राजद्रोह के आरोप में 24 अगस्त 1895 को 15 समर्थकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर 7 साल की कैद की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने जमींदारों, ठेकेदारों और सरकार के खिलाफ वनवासियों को संगठित किया और 1899 के क्रिसमस के दिन रांची के आसपास क्रांति शुरू कर दी। 7 जनवरी 1900 तक समूचे मुंडा अंचल में क्रांति फैल गई। अंग्रेजों ने प्रभावित क्षेत्रों में सेना उतार दी, जो बिरसा की सेना पर भारी पड़ी। फिर भी बिरसा के अनुयायी डटे रहे। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सिंहभूम में कैद कर लिया गया। बिरसा एवं उनके लगभग 500 साथियों पर मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का नाम तो फिर भी यदाकदा आपने कभी सुना होगा। इसके अलावा कई जनजातीय शूरवीर हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है इस मातृभूमि के लिए। इसी सूची में शंभुधन फुंगलो, इन्होंने दिमासा जनजाति के युवाओं को संगठित किया और उनके 2 दर्जन से भी ज्यादा विभिन्न संगठन बनाकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। शंभुधन फुंगलो ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर मेजर बोयार्ड को मार गिराया। इसके बाद अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई। उन्होंने बराक नदी के किनारे देवस्थानों पर अपने सैन्य दलों की छावनियां बनाई। 12 फरवरी 1883 को वे बलिदान हो गए। शंभुधन फुंगलो का व्यक्तित्व आज भी पूर्वोत्तर के युवाओं को अपनी माटी के लिए जीने मरने की प्रेरणा दे रहा है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं का भी उतना ही योगदान रहा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सब जानते ही हैं, किंतु वीरांगना लीपा का नाम हमने कभी नहीं सुना होगा। इनका जन्म अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था। इनको अंडमान की पन्ना कहा जाता है। इस वीरांगना ने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने गर्भस्थ शिशु को बलिदान कर दिया। उल्लेखनीय है कि 17 मई 1859 को अंग्रेजों और अंडमान की जनजातियों के बीच भयानक युद्ध हुआ। लगभग 15,000 अंडमानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया, परंतु लीपा के पति विश्वासघाती दूधनाथ तिवारी ने उनकी सारी रणनीति की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। इस कारण अंडमानी युद्ध हार गए। अपने पति के इस व्यवहार से लीपा बहुत दुखी हुई और उसने पति के प्रति विरोध जताते हुए अपने गर्भ को नष्ट करवा दिया। इस सूची में मेघालय के महाबली अमर बलिदानी उतिरोत सिंह खड़साफा सियोमेशिप के राजा थे। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए सड़क बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने अनुमति दे भी दी, लेकिन जल्दी ही पता चला कि कंपनी ने उनके साथ छल किया है। अंग्रेज उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। जैसे ही छल का पता चला तो उन्होंने खासी जनजाति योद्धाओं के साथ मिलकर 4 अप्रैल 1829 को अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 17 जुलाई 1835 को ढाका में इस वीर योद्धा की मृत्यु हो गई। उनकी याद में मेघालय के लोग हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। दोस्तों, नागालैंड में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने वाली रानी मां गाइदिन्ल्यू को पूर्वोत्तर की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता पाने के लिए जगाया और उनका नेतृत्व भी किया। वे अध्यात्म में भी रुचि रखती थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने नागाओं की सेना बनाई और छापामार युद्ध के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। 17 मई 1932 को उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 14 वर्ष के बाद वे 1946 में जेल से मुक्त हुई और नागा संस्कृति के लिए कार्य करना शुरू किया। संस्कृति समर्पित उनके जीवन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 17 फरवरी 1993 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र से निकले एक विलक्षण योद्धा थे मर्री कामैया। उन्होंने 1930 के दशक में विशाखापट्टनम जिले में अंग्रेजों की लूट और शोषण का विरोध प्रारंभ किया। उनके इस विरोध के कारण अंग्रेज इस वन क्षेत्र पर 7 वर्ष तक कब्जा नहीं जमा पाए। लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर सशस्त्र युद्ध छेड़ने वाले इस क्रांतिवीर को अंग्रेजों ने अंततः 1940 में गिरफ्तार कर लिया और असहनीय यातनाएं दी। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था। 5 मई 1959 को इस वीर सपूत ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जौनसारी जनजाति के युवक केसरी चंद द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना में थे। उन दिनों वे मलाया में तैनात थे। वहीं युद्ध के दौरान उन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया। कैद से छूटने के बाद नेताजी के आह्वान पर वे आजाद हिंद सेना में शामिल हो गए। कई वर्ष तक उन्होंने आजाद हिंद सेना में रहकर देश की सेवा की। उन्होंने सदैव देश को प्राथमिकता दी। इस कारण जब भी युद्ध हुआ उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि देशभक्ति से बड़ी और कोई चीज नहीं है। इम्फाल में हुए एक युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। केवल 24 वर्ष की आयु में 3 मई 1945 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, जब कभी भी
1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की चर्चा होगी, तब नीलांबर पीतांबर नामक दो युवकों की चर्चा भी अवश्य होगी। ये दोनों खरवार जनजाति के थे। मई 1857 में रांची में संघर्ष प्रारंभ हुआ तो इन दोनों ने गढ़वा और पलामू में भी उसका शंखनाद कर दिया। चेरों के राजा ने अपनी सेना उनके नेतृत्व में संग्राम के लिए उतार दी। 21 जनवरी 1958 को पलामू के किले में कर्नल डाल्टन और लेफ्टिनेंट ग्राहम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। कुछ देशद्रोहियों के कारण इन दोनों को बंदी बना लिया गया। 28 मार्च 1858 को लेस्लीगंज में बरगद के पेड़ पर दोनों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की अंतिम दशक में अंग्रेजों के विरुद्ध भील समुदाय के लोगों ने एक सशक्त आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया। उन्होंने भीलों को संगठित करने के लिए 1883 में संप सभा की स्थापना की। वे लगभग 20 वर्ष तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। 11 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने एक विशाल समागम किया, जिसमें हजारों भील एकत्रित हुए। अंग्रेजी सेना ने कायरता दिखाते हुए निहत्थे भीलों पर गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि इस कारण उस दिन 1500 से अधिक भील बलिदान हुए। संयोग से गोविंद गुरु बच गए। इसके बाद भी वे अंग्रेजों का विरोध करते रहे। 30 अक्टूबर 1931 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों, देहरादून के सुदूर पश्चिम में स्थित जौनसार जनजाति क्षेत्र के नंतराम नेगी बाल्यकाल से ही अत्यंत ओजस्वी थे। उनकी माता ने अपने सेनापति को नंतराम नेगी के पास भेजकर उनसे मदद मांगी। नंतराम ने नाहन की सेना के साथ मुगलों पर आक्रमण किया और उनके सेनापति का वध कर दिया। हालांकि इस लड़ाई में नंतराम नेगी और उनका घोड़ा दोनों घायल हो गए। 14 फरवरी 1746 को मात्र 21 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी क्रम में संथाल जनजाति में जन्मे सिद्धो और कान्हू सगे भाई थे। इनके दो और भाई थे, चांद और भैरव। ये चारों ही जनजाति समाज की अस्मिता, स्वाभिमान और स्वशासन के ज्वलंत प्रतीक और महान योद्धा थे। अंग्रेजों की लूट और अत्याचारों का विरोध करने के लिए सिद्धो और कान्हू ने 30 जून 1855 को हूल क्रांति की घोषणा की। दोनों के नेतृत्व में संथालों ने 1 वर्ष तक संघर्ष किया। बड़ी संख्या में अंग्रेजों को मारा। छल से अंग्रेजों ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया और 26 जुलाई 1856 को उनकी हत्या कर दी। इन दोनों के सम्मान में दुमका विश्वविद्यालय का नाम सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों, ऐसे असंख्य सेनानी बलिदान हुए हैं। ऐसी असंख्य आहुतियां स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में आहूत हुई हैं। तब जाकर हमने ये आजादी पाई है, ये स्वतंत्रता पाई है। दोस्तों, ऐसे असंख्य नाम हैं। इस कार्यक्रम की परिधि में हम सबका उल्लेख तो करना संभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक नजर में कुछ के नाम आपको बताते चलें। राघोजी भांगरे महाराष्ट्र के, रामजी गौड़ आदिलाबाद तेलंगाना के, यू कियांग नोंगबा मेघालय की, मध्य प्रदेश बड़वानी से खाजिया नायक, महाराष्ट्र के नासिक से भागोजी नायक, मध्य प्रदेश के महुआ कोल, सतना मध्य प्रदेश के रणमत सिंह, गुमला झारखंड के तेलंगा खड़िया, मणिपुर के हाइपो जादोनांग, राजस्थान के नानक भील, हिल्स मेघालय के पा तोगेन एन संगमा, मिजोरम की रानी रोपुइलानी, खंडवा मध्य प्रदेश के टंटिया भील और इन जैसे असंख्य वीर योद्धा जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी, तब जाकर हमने आजादी पाई है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसी एक व्यक्ति विशेष, संगठन विशेष की भूमिका रही या किसी व्यक्ति की भूमिका नगण्य थी, तो ये घोर अन्याय होगा हमारे उन सेनानियों के प्रति जिन्होंने अपने अपने स्तर पर यह लड़ाई लड़ी, यह संग्राम में अपनी आहुति दी। कुछ को स्थानीय स्तर पर लोग पूजते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कुछ का नाम न हम जानते हैं न आप जानते हैं। वो गुमनाम हो चुके हैं। जबकि चाहिए तो ये था कि स्वतंत्रता के बाद इस तरह के हमारे बलिदानी, हुतात्मा, स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में लिखा जाता, पढ़ा जाता, बताया जाता,